तो जैसा कि मैंने कहा था कि एडमिन आया है, ऑप्शन आया है या नहीं आया है, जो मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या और कौन कौन से ऑप्शन आए हैं एडमिन ब्लॉक आने पर, वो मैं आपको आज दिखाऊंगा और भी मैं चेक करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपनी यहाँ पर रिटेलर आईडी डालेंगे, पिन डालेंगे अपना और यहाँ पर फैच एक्टिव यूजर्स करेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं है, तो एडमिन ब्लॉक को खोलने के लिए कि एडमिन आया है या नहीं आया है, इसके लिए मुख्य विक्रेता जो होगा वही लॉगिन कर सकता है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम मुख्य विक्रेता से जाकर के लॉगिन करवाएंगे। तो थोड़ा टाइम के लिए जो हो सकता है वीडियो, क्योंकि विक्रेता जी से मुझे करवाना है, तो थोड़ी देर के लिए ये वीडियो थोड़ा पॉज होगा। तो अब जैसा कि हम अपने मशीन में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें देखना है कि एडमिन ब्लॉक इसमें आया या नहीं आया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एडमिन का जो ऑप्शन था वो हमारे लिए अवेलेबल हो गया है। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए एडेड यूज़र, अगर आप को रिटेलर को जोड़ना चाहते हैं, जैसे आपके नाम पर लाइसेंस है, आप ही इसे हर बार लॉगिन करते हैं या किसी कोई दूसरा दुकान पर बैठा रहे हैं, अपने लड़के को बैठा रहे हैं, किसी को बैठा रहे हैं, उसे आप जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ एडेड यूज़र पर जाएंगे, उसे आप जोड़ सकते हैं। या किसी को आपने जोड़ रखा था और अब वो दुकान पर रहता भी नहीं है तो उसे आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अपडेट मोबाइल नंबर, जो कि विक्रेतागण चाह रहे थे, जिन लोगों का नंबर खो गया है या नंबर नहीं है इस समय उनके पास, दूसरा सिम चला रहे हैं, उन्हें किसी वजह से अपडेट करना है, या मान लीजिए जिसके नाम पर लाइसेंस था OTP वगैरह जो आती है, या जो DBT का जब आप रिसीविंग लेते हो तो एक्नॉलेजमेंट आता है, तो उसके लिए आप नंबर यहाँ पर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। किसी भी कारणवश सिम खो गई है आपकी, आपको वो नंबर नहीं है, पुराना हो गया या कुछ भी हो गया है, आपके पास नंबर है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपडेट करना चाहते हैं यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करने पर अगर हम जाते हैं तो हमें मिलेगा क्या, आपको पुराना नंबर भरना होगा और नया मोबाइल नंबर भरना होगा, उसके बाद ऑथेंटिकेशन होगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम ये काम कर नहीं रहे हैं और यहाँ से हम वापस चलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो 2 ही नंबर हैं, एक मुख्य विक्रेता का है जिसे मैंने पहले ही बदल लिया था, अब मेरा ही नंबर लगा हुआ है, तो इसलिए मैं अब दूसरा नंबर अपडेट कैसे कर सकता हूँ, और अपडेट कर लूँ, हो सकता है आगे अपडेट करने का ऑप्शन ना आए या कुछ दिक्कत हो जाए। अपडेट पिन, जिन लोगों का पिन अपडेट करना हो या जो 3 महीने का सेशन चलता है उनमें उन्होंने अपडेट नहीं किया है, जिनके मोबाइल नंबर नहीं था उनके लिए अपडेट भी नहीं हो पाया होगा, तो अपडेट यहाँ से पिन भी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट GST नंबर, तो GST नंबर भी अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपडेट करने का ऑप्शन है। बहुत सारे लोगों के पास GST नहीं थी या बिना GST के दुकान चलाए थे, अब जाकर के GST बनवाए हैं तो यहाँ पर GST नंबर भी आप एडिट कर सकते हैं। डीलर की डिटेल्स यहाँ पर देखना चाहें तो डीलर की सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे देंगी। रेट GST नंबर पर देख लेते हैं, एक ऑप्शन ये भी है, क्या है, ओल्ड GST नंबर। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने ओल्ड GST नंबर था तो यहाँ पर एंट्री करेंगे, या न्यू GST नंबर लिया है तो यहाँ पर, और फिर इसे डाल करके कंफर्म करेंगे और OTP उसी नंबर पर जाएगा जिस नंबर जो अभी आप अपडेट करेंगे या जो पहले लगा होगा, तो जा कर के ये अपडेट हो जाएगा। तो यानी कि जिन लोगों के पास GST थी उन्हीं लोगों के लिए ऑप्शन है, नई GST बनवाई हो उनके लिए हो सकता है, क्योंकि मेरा GST है इसमें तो इसलिए मुझे ये ऑप्शन दिखा रहा है। जिनका नहीं होगा उनका हो सकता है उनके लिए दूसरे ऑप्शन खोल करके आए तो वो वहाँ से जोड़ सकते हैं अपनी GST। अपडेट मोबाइल नंबर मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है। पिन को अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ओल्ड पिन क्या है आपका चल रहा है, वो नया पिन आप डाल लीजिए, कंफर्म करके यहाँ पर बना लीजिए अपनी बायोमेट्रिक। तो ये एक चीज़ है कि जो 3 महीने के सेशन वाला पिन है वो आपको चेंज करने पर DBT के द्वारा आपको मैसेज दिया जाता है, उसमें पिन आपको मिलती है। यहाँ पर आप अपने आप ही चेंज कर सकते हैं। जैसे इस समय जो मैं पिन डाल रहा हूँ वो बदलना चाहूँ तो यहाँ पर ओल्ड पिन और नई पिन जो मैं अपना बनाना चाहता हूँ वो दे करके और ऑथेंटिकेट करवा दूँगा तो ये हो जाएगा। चलिए
हाँ, डिलीट यूज़र पे जाता हूँ तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या आ रहा है, प्रोसेसिंग। मैं एक ही मतलब मेरे मुख्य विक्रेता हैं और मैं हूँ, तो यहाँ पर डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब क्योंकि मैं ही चला रहा हूँ तो मैं इसे डिलीट नहीं कर सकता हूँ। एडेड यूज़र पर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या ऑप्शंस खुल कर के आ रहे हैं। यूज़र का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और उसके बाद ऑथेंटिकेशन, यानी जिसका आधार नंबर पड़ेगा, जिसे आप रजिस्टर करना चाहते हैं, उसी की बायोमेट्रिक भी लगेगी। उसके बाद जाकर के वो रजिस्टर हो जाएगा, वो भी लॉगिन कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं एडमिन ब्लॉक में आ गए हैं। जो भी जैसी भी आपकी आवश्यकता हो वैसी आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस समय कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि ये ऑप्शंस कल से ही अवेलेबल हो गए थे, यानी 17 तारीख को, और 7 दिन तक ही चलाए जाएंगे। यानी कि हो सकता है कि ये 24 तारीख तक बंद कर दिया जाए। तो समय रहते हुए इसे जल्दी से जल्द आप अपडेट कर लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई अपडेट करनी है तो आप त्वरित रूप से कर लीजिए, जिससे आपको बाद में परेशान ना होना पड़े। तो मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।